आज की वीडियो में हम बात करते हैं एसटेट टीजीटी पीजीटी मैथ्स की लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में कि हम लास्ट 15 डेज कैसे प्लान करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए विद गुड मार्क्स। तो फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज ज्योति नरवाल। आई हैव क्वालिफाइड CSIR नेट इन मैथमेटिक्स। आई ऑल्सो क्वालिफाइड एसटेट सीटेट एंड दिस चैनल फॉर मैथमेटिक्स एंड टीचिंग एग्जाम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपने लास्ट 15 डेज कैसे प्लान करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि हमारा जो स्टेट एग्जाम है वो इतना टफ नहीं आता। सिर्फ हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो वो प्लान चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो हम अपने लास्ट 15 डेज इसी तरीके से प्लान करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगी कि आपको पढ़ना क्या है। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि हमने जो पढ़ लिया उसे इम्प्लाई कैसे करें। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना डे कैसे प्लान करोगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं एनसीईआरटी। एज एनसीईआरटी इज अवर बेस्ट फ्रेंड फॉर दिस एग्जाम। मतलब एक अच्छे दोस्त की तरह ये हमारी हेल्प करेगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी टीजीटी के लिए आपको 6 to 10 तक एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, और पीजीटी मैथ के लिए आपको 9 to 12 और कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक पर कि आपको टीजीटी पीजीटी मैथ में किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट टॉपिक, ठीक है। बट आज की वीडियो में हम प्लान करते हैं कि अपने लास्ट 15 डेज आप कैसे प्लान करो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे रिलेटेड फिर आप उनके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे, टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढो, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करो और टॉपिक को एनालाइज करो, ठीक है। जैसे कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो सीख लिया। और अब आते हैं हम पीवाईक्यूज। जो टॉपिक हमने पढ़ लिया हमें वो पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। एसटेट एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते, बट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज करने हैं, अपने मॉक टेस्ट देने हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज हो। अपनी गलतियों को चेक करो कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन वीक है। अब आपने अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। अब अपनी आप एक शॉर्ट नोटबुक बनाओ जहां पर अपने डेली बेसिस के नोट्स लिखो सभी सब्जेक्ट के लिए। ये नहीं है कि मैं मैथ्स की बात ही कर रही हूँ, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे उसके शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ो। शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट के 1-2 डेज रहेंगे तो आप उन्हें रिवाइज कर पाओगे। आपको फिर से पूरा सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट नोट से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि हमने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। अब हम डेज में कैसे प्लान करें, अब अपने पूरे डे को किस तरीके से प्लान करो। तो ये नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो। पढ़ने का मतलब है कि आप क्वालिटी आवर्स तो अपनी स्टडी को, कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। अब आपको सबसे पहले ये नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो या यूट्यूब की वीडियो देखकर सिर्फ सुन रहे हो। आपको अपने क्वेश्चंस खुद करने हैं। अगर वीडियो से पढ़ रहे हो तो आप उनका क्वेश्चन रीड करो और खुद सॉल्व करो। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो चला ली है और क्वेश्चन टीचर कर रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हो, तो वो नहीं करना है। वो आपका काम वर्कआउट नहीं होगा, उसमें आपके एफर्ट्स नहीं है। मैथ्स को आपको पता है, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे इम्प्लाई करना है, क्योंकि हमें वहां पर स्पीड भी रखनी है। आपको भी पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो 2.5 आवर्स का है, हमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं, ऑफलाइन पेपर है। तो हमारा जो मैथ का पोर्शन है वो एक्चुअल में 60 क्वेश्चन हमारे कोर सब्जेक्ट में आते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड में आते हैं। तो 70 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के हैं। अगर हमने मैथ्स लिया है तो मैथ्स हमारा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए उसमें। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट वीक में अपने सभी टॉपिक डेली बेसिस पर करो। 2 आवर्स आप मैथ पढ़ो, 1 आवर आपने सीडीपी को दे दिया, 30 मिनट्स हिंदी इंग्लिश को दे दिए। इस तरीके से अपना पूरा प्लान करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन हिंदी पढ़ रहे हो, एक दिन इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक दिन मैथ पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे आप स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। इससे आपको लगेगा
क्योंकि आपका माइंड सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काम करेगा और एग्जाम में हमें चारों पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है एक साथ और कम टाइम में। एक्चुअल में वो टाइम तो कम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके पीवाईक्यूज में आपकी हेल्प हो, और पीवाईक्यूज को एनालाइज करो कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, कौन सा आपका वीक टॉपिक है। और सबसे पहले वीक में आप यही पढ़ो कि जो टॉपिक आपने अब तक नहीं पढ़े हुए हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगी, आप प्लीज कमेंट कर देना। अब सबसे पहले कि आपको फर्स्ट वीक में क्या पढ़ना है, जो टॉपिक आपने अभी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि लास्ट डेज में आप ज्यादा पैनिक होने लगोगे कि ये छूट गया वो छूट गया। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीक में आप क्या करो, जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं और इम्पॉर्टेंट है पहले उन्हें कवर कर लो, उसके बाद जो आता है उसे रिवाइज करेंगे, और लास्ट के 2 डेज में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो शॉर्ट नोट बनाए होंगे हम उन्हें रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो कि अपनी एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और अपने क्वालिटी आवर्स की स्टडी करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में लिखो टारगेट एस्टेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।